जय हिंद बच्चे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही खुशहाल और अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है E to Z मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज का जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्किट, ये एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 12 है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें से जो क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने प्रीवियस क्लास में सर्किल पढ़ा था, उसमें सर्किल के बारे में जाना था, सर्किल क्या है, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, कॉर्ड क्या है, इस सब के बारे में, टेंजेंट के बारे में जाना था और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन किया था। तो आज जो है उसी सर्किल के अंदर हम कुछ एरिया फाइंड करेंगे। इसमें जो आ जाता है हमारा आर्क आ जाता है, सेक्टर आ जाता है, सेगमेंट आ जाता है। तो इस सब के बारे में आज हम डिटेल से जानकारी लेंगे और इसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए, बेसिकली इसमें 3 टॉपिक है, 3 नहीं 2 ही बोल देंगे। एक है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्किट, दूसरा है एरिया, सेक्टर एंड सेगमेंट। 2 टॉपिक है। इसी 2 टॉपिक पे हमारा जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12.1 आई थिंक ये आपका है और हमारे सिलेबस में 12.1 ही है। तो इसमें ज़्यादा आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। आप इजीली अगर सारा आप कुछ अच्छे से ध्यान से अगर आप करें तो ये चैप्टर आपको कहीं भी किसी तरह की परेशानी नहीं दिखाएगी, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं पहला टॉपिक हमारा पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्किट, ठीक है। तो ये क्या कहता है, पहले देखिए, पेरीमीटर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किट इज इक्वल टू पाई इनटू डायमीटर। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक सर्किल है, ठीक है। इसका हम लोग ये जो आउटर, ये क्या है, जो आउटर लाइन है, इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, ठीक है। इसको पेरीमीटर ही बोल सकते हैं, सर्कमफ्रेंस बोल सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, हमने ये बचपन से बढ़ते आ रहा है 2πr, ठीक है। तो 2πr आया कहां से, इसका तो फार्मूला होता है पाई इंटू डायमीटर। जो डायमीटर होता है हमारा वो 2 इंटू आर होता है, ठीक है। तो तब जाकर फॉर्मूला हमारा बनता है 2πr। ये तो हो गया हमारा पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एरिया ऑफ सर्किट। सिंपल सा, जो एक सर्किल है वो कितना एरिया कवर कर रहा है तो वही हमारा एरिया ऑफ सर्किट रहता है। जैसे मान लीजिए ये सर्किल है, ये कितना एरिया यहाँ पे कवर किया तो उसको हम एरिया ऑफ सर्किट बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला सिंपल सा है πr²। सिंपल, इसमें और कुछ नहीं करना है। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट्स ऑफ सर्किट। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन 4 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले सेक्टर जानने से पहले हम जानेंगे आर्क। आर्क क्या होता है, तो आर्क जैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर एक सर्किल पे 2 रेडियस, जैसे एक सर्किल है उसका सेंटर से अगर 2 रेडियस हम ड्रॉ करें, जैसे ये हमने ड्रॉ किया वो ए और यहाँ पे वो भी, तो जिस 2 पॉइंट पे ए और बी पे दोनों पॉइंट पे हमारा रेडियस टच किया तो यहाँ पे जो आर्क जो बनता है, ये आर्क ओ सी बी, ये हमारा होता है आर्क। इसको हम आर्क बोलते हैं। तो आर्क भी 2 प्रकार का होता है, एक फर्स्ट मेजर, सेकेंड माइनर, ठीक है। एक होता है मेजर आर्क, एक होता है माइनर। तो माइनर क्या होता है, ये छोटा वाला, जैसे देखिए ये होता है माइनर आर्क और ये जो हमारा होता है मेजर आर्क, ठीक है। ये माइनर आर्क और ये मेजर आर्क। तो अब हम इस आर्क को कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ, इस आर्क के लेंथ को कैसे फाइंड करेंगे। सिंपल सा है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। जैसे मान लीजिए अगर वहां पे एक सेंटर से 2 रेडियस अगर एक सर्किल पे ड्रॉ किया गया है तो मानिए कि वहां पे कोई ना कोई तो एंगल बनेगा, उसको हम थीटा मान लिए। तो वो अगर एंगल थीटा है तो इसका फॉर्मूला बनता है हमारे पास θ/360 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है, सिंपल सा। तो या तो माइनर का फाइंड करना है या मेजर का फाइंड करना है, फॉर्मूला आपके पास सेम है। यहाँ पे थीटा है, थीटा अगर यहाँ पे मान लीजिए 60 रहता तो 60/360। अगर हमको मेजर और आर का फाइंड करना था तो टोटल 360 होता है, उसमें 60 माइनस कर लेंगे तो 300, तो 300/360 इंटू 2πr। तो मेजर या माइनर के लिए सेम फॉर्मूला है हमारे पास आर फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो आर के यहाँ तक क्लियर हो गया, पेरीमीटर क्लियर हो गया और एरिया क्लियर हो गया, ठीक है। अब आइए, अब जो हमारे पास होता है एक होता है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, तो
वाले हम सेक्टर के बारे में समझते हैं, सेक्टर होता क्या। तो जो सेक्टर होता है, जैसे मान लीजिए एक सर्किल है, ठीक है, तो सेक्टर बनता कैसे है? सेक्टर हमारे पास 2 रेडियस और 1 आर्क से मिलकर हमारे पास सेक्टर बनता है। अगर आप कभी 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आ गया क्वेश्चन में और एक सेक्टर, तो आप यह लिखेंगे कि 2 रेडियस और 1 आर्क से मिलकर जो बनता है उसको हम सेक्टर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेंटर है, यहाँ से एक रेडियस और यहाँ से एक रेडियस, ओ ए बी, और ये जो हमारा आर्क हुआ ए बी, यहाँ पे सी कर लिए, ए सी बी हमारा आर्क हो गया, ओ ए और बी रेडियस हो गया। तो ये जो बना, ये हमारा क्या होता है? सेक्टर। ये भी 2, इसकी भी 2 टाइप होता है, एक मेजर सेक्टर और एक माइनर सेक्टर। तो ये जो हमारा सेक्टर आया, इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। जो माइनर आर्क से बने उसको माइनर सेक्टर बोल सकते हैं, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। और ये जो बना, इसको हम बोल सकते हैं मेजर सेक्टर, जो मेजर आर्क से बना। ऐसे याद करने का ये तरीका है, ठीक है। तो ये तो हमारा बन गया, इसको मेजर माइनर बोलिए, इसको मेजर सेक्टर बोलिए। अब बात है इसमें कि इसका एरिया कैसे फाइंड करें। इसका भी सिंपल फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। अब मान लीजिए कि अगर 2 रेडियस यहाँ से आया सर्किल पे, यहाँ पे कोई ना कोई तो एंगल फॉर्म होगा, यहाँ पे होगा नहीं तो यहाँ पे होगा, तो सेम है ना, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं मेजर आर और मेजर सेक्टर का। लेके सबसे सिंपल क्या होता है, अगर जो ये छोटा वाला एंगल होता है, ये हमको हमेशा याद रखते हैं, यहाँ पे 60, 30, 90, या इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं देगा आपको। तो अगर आपको ये छोटा वाला एंगल दिया तो θ/360 इंटू एरिया ऑफ सर्किल, मतलब पाई आर स्क्वायर, उसको फाइंड कर लिए तो हमारे पास जो आ जाता है माइनर सेक्टर का एरिया आ जाता है। अगर हमको मेजर सेक्टर का फाइंड करना रहेगा, इसे मान लीजिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड करना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, वहां पर डायरेक्ट लिखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। बोलिए, सिंपल सा है। अगर आपके पास माइनर आ गया तो मेजर हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? तो पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेक्टर का पूरा प्रोसेस। सेक्टर ऐसे ही फाइंड होता है, इसका एरिया ऐसे ही हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास पेरीमीटर हो गया, एरिया ऑफ सर्किल हो गया, लेंथ ऑफ आर्क हो गया, और एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? एरिया ऑफ सेगमेंट। ये क्या होता है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सेगमेंट से क्वेश्चन है मैक्सिमम 4 मार्क्स में आपको आते हैं, ठीक है। आइए हम सेगमेंट के बारे में समझते हैं। इसमें भी 2 टाइप होता है, इसमें भी होता है मेजर और इसमें भी होता है माइनर। तो यहाँ देखिए, आर्क हुआ, सेक्टर हुआ, सेगमेंट हुआ, तीनों में 2 टाइप होते हैं, माइनर और मेजर, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए सेगमेंट किसे बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है आपका, DACB, सर्किल है, ट्रायंगल है, सर्किल है, तो इसमें हम सेगमेंट ACB, ये जो हमारा है, जैसे मान लीजिए, अब सेगमेंट बोलेंगे किसको, जैसे मान लीजिए एक सर्किल है और वहां पे जो एक कॉर्ड है AB, तो उसका जो छोटा वाला पार्ट, जैसे वो कॉर्ड सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक बड़ा पार्ट होगा, एक छोटा पार्ट होगा। छोटे वाले पार्ट को माइनर सेगमेंट बोल देंगे और बड़े वाले पार्ट को मेजर सेगमेंट बोलेंगे। बस इतना ही समझना है। आगे देखिए, तो ये जो हमको फाइंड क्या करना है, एरिया इसका फाइंड करना है, ABC, ये क्या है? एरिया ऑफ सेगमेंट ACB या ABC, कुछ भी, इसको फाइंड करना है। तो अगर इसका एरिया को फाइंड करना है, तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमको सेक्टर निकालना जरूरी ही है। इसका कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सा है इसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ठीक है। सब मान लीजिए कि अगर ये सर्किल है, इसका अगर हम माइनर सेक्टर निकालें, ये, ठीक है, और फिर से हम एरिया निकालें एक ट्रायंगल का AOB का, अगर सेक्टर में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दी तो हमारे पास ये बच कर आ गया। बताइए आ गया कि नहीं? बिल्कुल आ गया। तो फाइंड को क्या करना था? यही फाइंड करना था कि एरिया ऑफ सेगमेंट ACB, तो क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो ये जो हमारे पास आ गया, ये माइनर सेगमेंट आ गया। क्या गया? माइनर सेगमेंट। अब हमको फाइंड किया करना है मेजर सेगमेंट। तो सेम प्रोसेस है, जैसे हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड कर रहे थे पाई स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कर रहे थे, इसमें भी हम वही करेंगे कि पाई आर स्क्वायर माइनस
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। बताइए कोई परेशानी नहीं, सीधी चीज है। जैसे इसमें सेक्टर था, यहाँ पे सेगमेंट हो गया, तो मेजर में तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड माइनर में तो उसमें भी दिक्कत कोई नहीं है, बस आपको सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, उसमें से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देना है। बताइए यहां तक कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं। अगर हो भी रही है तो आप कमेंट में बताएं, उसको हम क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब बताइए यहां तक कोई परेशानी आपको फिर से एक बार पूछना है? नहीं, सेक्टर हम लोग क्लियर हो गया, सेगमेंट हम लोग का क्लियर हो गया, एरिया क्लियर है, पेरीमीटर क्लियर है, और आर्क भी हमारा क्लियर है। तो बस समझिए कि इस चैप्टर में यही इतना ही, यही थ्योरी है आपके पास, एक फॉर्मूला है, इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ और कुछ प्रीवियस ईयर लगाएंगे और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं? तो चलिए आइए अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या बोलता है? फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। क्वेश्चन समझिए पहले, एक सर्किल है जिसका रेडियस हमको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और उस जो सेक्टर बन रहा है उसका जो एंगल है मतलब मीन्स थीटा कितना है? 60 डिग्री। इसको हम सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्यूशन 1, पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। एक सर्किल है, ठीक है, सेंटर यह सेक्टर ओ ए बी मान लेते हैं। रेडियस हमारे पास दिया हुआ है कितना? 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और जो एंगल है ये भी हमारे पास दिया है 60 डिग्री। ठीक है, तो हमसे पूछ क्या रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था? एरिया ऑफ सेक्टर क्या था फॉर्मूला? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला था हमारे पास। करना क्या है इसमें, इसको केवल पुट कर देना है। आई थीटा 60 बाई 360 इंटू पाई 22/7 आर स्क्वायर 6 इंटू 6, ये कैंसर, ये 1/6 इंटू 22/7, 6 इंटू 6, 6 कैंसल, और ये हो गया हमारे पास 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना सिंपल है। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। ऐसे 2 मार्क्स में ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं। 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो ये बनेगा आपका, ये नहीं तो ये 2 मार्क्स का। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 मार्क्स का बनेगा। तो आइए पहले हम इस लाइन से सीरियल वाइज देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। ये तो पहला। अब आइए दूसरा, ये क्या बोलता है? पहला कंप्लीट, दूसरा देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। एक सर्किल है, उसका क्या एरिया? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है? जैसे एक सर्किल को अगर 4 पार्ट में मतलब 4 पार्ट में अगर डिवाइड करें तभी मतलब जो चारों एक एक क्वाड्रेंट बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक सर्किल है, इसको हम ऐसे और ऐसे, तो ये जो हमारा बना ये क्या बना? क्वाड्रेंट बना। 1 2 3 4। तो वही हमसे पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, मतलब इसी एक क्वाड्रेंट का हमसे एरिया पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास पेरीमीटर, मीन्स वाई सर्कमफ्रेंस वो क्या है? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए पेरीमीटर हमारे पास गिवन है, तो अगर तो आप खुद से बता दीजिए कि ये जो एंगल कितना होगा? 90 हो जाएगा। इसे मान लीजिए कि ये टोटल 360 होता है, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करें, मतलब 4 पार्ट में इसको डिवाइड करें तो एक 90 होगा। 9 4 जा 360, 94 जा 360, तो एक 90 हो गया। तो हमारे पास एंगल भी आ गया। तो मान लीजिए इसको ए मान लेते हैं, इसको ओ, इसको बी, तो एंगल ए ओ बी ये भी हमारे पास 90। क्यों? क्योंकि हमारे पास खुद दिया हुआ है क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट का जो
एक एंगल होता है क्या होता है 90, क्योंकि चारों मिलकर 360 होता है तो एक 90 होगा। ठीक है, तो अब हमको चाहिए क्या, रेडियस चाहिए। तो रेडियस कैसे फाइंड होगा, तो देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r इक्वल टू 22। तो 2 पाई r इक्वल टू तो पाई r 11। बताइए कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। अगर पाई को 22/7 कर लिए, r ये 11, ये तो यहां पे हो गया, क्यों r हो गया 7/2। r जो हमारे पास आ गया क्या आया 7/2 आ गया। ठीक है, r क्या आ गया 7/2। तो r हमारे पास अगर आ गया तो हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो भाई जो क्वाड्रेंट क्या होगा, ये भी सेक्टर बना, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। थीटा हमारे पास 90, ये 360 पाई r 7/2 स्क्वायर। अब आइए 1/4 हो जाएगा, ये 4 टाइम्स कैंसल, पाई 22/7, 7/2 इंटू 7/2, ये कंस 2 11 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो हमारा ये जो क्वाड्रेंट है इसका हमारा एरिया आ गया क्या 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसमें कुछ था, इस क्वेश्चन में नहीं था। यहाँ पे एंगल हमको खुद से पता चल गया, पेरीमीटर दिया हुआ उससे हम रेडियस निकालनी है, और रेडियस जब फाइंड करनी है तो एरिया ऑफ सेक्टर हमको आसानी से मिल जाएगा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। एक और ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट ए दी सेक्टर, फाइंड एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। ठीक है, तो इसका हम पहले सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। 3 एक यहाँ पे सर्किल है, एक कॉर्ड है, और यहाँ इस कॉर्ड पे से जो हमारा एंगल बन रहा है यहाँ पे वो क्या बन रहा है 90 डिग्री, राइट एंगल बन रहा है, मीन्स 90 डिग्री। ये ए, ये बी, ये ओ मान लिए, ए 90 डिग्री बन रहा है। जो रेडियस हमारा है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो वो फाइंड क्या करना है माइनर सेगमेंट। चलिए आई, तो पहले हम क्या करेंगे, गिवन क्या है रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड थीटा 90 डिग्री। तो मैं फाइंड क्या करना है माइनर सेगमेंट, पहले हमको ये फाइंड करना है माइनर सेगमेंट, ये मानिए सी। ठीक है, एसी में फाइंड करना है, और हमें क्या बन रहा है मेजर सेक्टर, तो इसको डी बोल दिए, तो ए एन बी डी ये हमें फाइंड करना है। ई से भी हमारा माइनर सेगमेंट हो गया और ए ओ बी डी हमारा हो गया मेजर सेक्टर। तो आई सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कैसे फाइंड करेंगे, माइनर सेगमेंट में क्या फार्मूला हमने बताया था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, थीटा हमारे पास कितना है थीटा 90, 360 पाई 22/7 और ये 10 100। ठीक है, माइनस 1/2 बेस 10 हाइट 10, हाइट एंगल है तो ये तो मान लीजिए हाइपोटेनस, तो ये बेस और ये हाइट मीन्स परपेंडिकुलर, चाहे ये बेस और ये कोई भी ले सकते।
तो ये हमारे पास आ गया 1/4 इंटू 22/7 इंटू 100, ये 20 टाइम्स में सॉरी 25 टाइम्स माइनस 50, ठीक है। अब आई तो 22 इंटू 25 50, 5 55, 550/7 माइनस 50, तो ये हमारा जो आएगा फाइनल 550 माइनस 350, तो 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारा आएगा वो आएगा 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए, यहां तक कोई परेशान? हमको यहीं तक फाइंड करना था, इसके बाद तो सिंप्लीफाई करना है केवल, इसको प्लस माइनस है ये तो आप आसानी से कर लेंगे, बट बस हमको ये इतना याद रखना था, और इतना आपको याद रहेगा, ये मेरा वादा है। क्यों? क्योंकि आप इसको याद करेंगे, कोई दूसरा ऑप्शन में नहीं आपके पास, याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद ये आपको सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे पास आ गया 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सिंपल सा। अब आइए, अब हम देखते हैं क्या अगर हाँ ठीक है, तो अब फिर हमसे क्या पूछ रहा है, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड हमसे क्या पूछ रहा है कि मेजर सेक्टर हमसे फाइंड करने के लिए पूछ रहा है, तो आइए हम उसको भी देखते हैं। तो मेजर सेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेक्टर, ठीक है। तो आइए पाई आर स्क्वायर माइनस θ/360 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/4 पाई आर स्क्वायर। थीटा 90 है तो 90/360 1/4 हो जाएगा। इसमें से अगर हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 1 माइनस 1/4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करें तो 3/4 22/7 और ये 100, ये हमारा कैंसिल 25, तो 550 इंटू 3/7, तो 0 1 16 15/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो मेजर सेक्टर का एरिया आया वो 1650/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ये रहा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में यही था कि माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना था, और हमारे पास ये एरिया आ गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या बोलता है, इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सस्टेंड एंगल of 60 degree at the center, find length of arc, area of sector formed by arc, area of segment formed by corresponding chord, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका भी हम एक पहले डायग्राम, एक सर्किल, ठीक है, सेंटर, वहां से एक ये कॉर्ड, ठीक है। तो यहां जो एंगल बना वो 60 डिग्री, ये गिवन है। रेडियस हमारे पास भी गिवन है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी ओ सी, तो फर्स्ट क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ आर्क, मतलब ये लेंथ ऑफ आर्क, ए सी भी पूछ रहा है। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन द रेडियस 21 सेंटीमीटर, एंगल AOB 60 डिग्री, फाइंड क्या करना है हमको, तो ACB, ठीक है, ये 1 ये फाइंड करना है, आर्क ACB फाइंड करना है। तो आर्क फाइंड करने का हम क्या फार्मूला बताया थे आपको, आर्क फाइंड करने का फार्मूला सिंपल सा था, θ/360 इंटू 2 पाई आर, ये सर्कमफ्रेंस, आई थीटा हमारे पास 60, 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21। एक और चीज, हम सारे क्वेश्चन 22/7 से कर रहे हैं,
लेकिन अगर आपकी एग्जाम में आ गया लिखकर कि 3.14 यूज करना है इस क्वेश्चन के लिए, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कभी भी आप 22/7 से नहीं करेंगे, उसको आप 3.14 से ही सॉल्व करेंगे। गलत नहीं होगा, बट आपका इसमें आंसर फ्रैक्शन में आता है और उसमें आपको पॉइंट में आएगा, तो जो कॉपी चेक करेगा उसको लगेगा कि आपने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया, तो उसमें थोड़ा क्या हो जाता है ना कि मार्क्स कटने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्यों रिस्क लेना है, जो दिया हुआ है हम उसे सॉल्व करेंगे। अगर नहीं दिया हो तो आप इंडिपेंडेंट है, आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन अगर दिया हुआ है 3.1 22.7 तो आप वही यूज करेंगे, बस इतना ही ध्यान रखें। अब आइए इसको हम करते हैं। तो 1/6 ये तो कैंसिल 6 टाइम्स इंटू 2 22/7 इंटू 20, ये 3 ये 3 ये 3 कैंसिल। हाँ, तो हमारे पास बचा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, आर्क, लेंथ ऑफ आर्क हो गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क, इस आर्क से जो सेक्टर बना है उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आइए, थीटा 60 बाई 360 इंटू पाई हमारे पास क्या है 22/7, आर 21 इंटू 21, ये 1/6 22/7 21 21 3, ये 2 और ये 11, तो 11 इंटू 21 123 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आइए, तो ये दो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। इस कॉर्ड से जो सेगमेंट बना है ये, इसका एरिया पूछ रहा है। तो इसका भी सिंपल था, क्या इसका फॉर्मूला केवल पुट करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है हमारे पास 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर एरिया फाइंड करना होगा तो क्या होगा, √3/4 और जो साइड है उसका स्क्वायर कर लेंगे। तो आइए, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस √3/4 और 21 का स्क्वायर क्या होगा, तो आई थिंक 441, एक सेकंड कर लेते हैं, हाँ 441। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व, √3 का वैल्यू 1.7 समथिंग होता है, हाँ 1.7 समथिंग होता है, उसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 नहीं सॉरी 4 2 माइनस 441 √3/4, तो ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, √3 का वैल्यू रखकर वहां पे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चंस। तो आपने देखा कि इस चैप्टर से बस इतना ही क्वेश्चन आते हैं, कुछ और सा भी क्वेश्चन होता है। एक इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेगा कि एक घोड़ा या बैल है जो एक खेत को क्या कर रहा है, उसको चर रहा है, मतलब वो खाना खा रहा है, तो उसका रस्सी का लंबाई 5 मीटर, उसके बाद नहीं उसका रस्सी आई थिंक 15 मीटर था, तो 5 मीटर पहले पूरा गोल मतलब सेक्टर में चल लिया। तो याद है जो हम क्वेश्चन नंबर 2 किए थे उस टाइप इस बेसिस पे बनेगा, उसमें भी एक सेक्टर बन जाएगा। जैसे मान लीजिए एक स्क्वायर है और यहाँ पे एक कोई घोड़ा या गधा, मतलब गधा घोड़ा बैल कुछ भी यहाँ पे चल रहा है, कोई भी एनिमल है, तो यहाँ पे एक क्या बना, सेक्टर बना। तो ये रेडियस हमारे पास दिया ही हुआ है 5 मीटर,
का रस्सी का डिस्टेंस था। तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन था, तो चल रहा था, तो उसमें हमको फाइंड करना था, सेक्टर फाइंड करना था, एरिया कितना हुआ पूरा चढ़ गया, तो स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लेंगे। उसमें से हम ये बात कि बच्चे को अगर माइनस कर दिए तो सेक्टर हमारा निकल कर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, तो इसमें क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होते, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसमें आपको मतलब उतनी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है जितनी और सब में हम करते हैं। जैसे ट्रिगो हो गया, उसमें बहुत जरूरी होता है प्रैक्टिस है, लेकिन इसमें आप अगर आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रहेगा तो आप इसमें कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, इसका फॉर्मूला आप नहीं भूलें, इसका डिफिनीशन आप याद रखें, क्योंकि इसमें से आपको 1 मार्क्स या फिल इन द ब्लैंक्स जो MCQ भी आते हैं तो उसमें डिफिनीशन भी आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। और फिर मैं आपसे बोलूँगा कि इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे मिल जाएगा। इसका जो सॉल्यूशन होगा NCERT का वो भी आपको मिलेगा, वो हैंड रिटन रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ आप ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मोर देन 100 आप दिए जाएंगे। वो प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने बहुत सारे बुक से कलेक्ट कर एक जगह पे हमने किया है, उसको भी आप प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, पढ़ाई करते रहें, ठीक है। तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप लोग का आई थिंक डेट भी आ चुका है एग्जाम का, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये तो पहले आप कंटिन्यूअस पढ़ाई करें, क्योंकि देखिए ज़्यादा कुछ है नहीं। आप अगर अच्छे से थोड़े थोड़े कर अगर रोज 1-2 घंटे मैथ्स में देंगे तो आपको मेरा गारंटी है कि आप 100 आउट ऑफ 100 मैथ में स्कोर करेंगे, कोई आपको नहीं रोक सकता। मैं आपको बताऊंगा किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पर नहीं करना है, उस पर आगे वीडियो भी आएगा। और हाँ, कौन सा सिंपल पर आपको सॉल्व करना है ये भी मैं बताऊंगा आपको, और सिंपल पर कैसे सॉल्व करना है, और फिर कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एग्जाम, सारे चीज आपको बताएंगे। जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए हम आप लोग से अलविदा देते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दबा के लाइक और शेयर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब ऐसा करना है कि समझिए कि आपके भाई का चैनल है, समझिए, और आप सब्सक्राइब करें। अपने छोटे भाई जो आपके दोस्त हैं उनसे भी बताएं अगर आप चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो। और किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, आप जो मैं एक नंबर मैं बता रहा हूँ, इस पर आप डायरेक्ट DM मतलब डायरेक्ट मैसेज आप कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। किसी भी क्वेश्चन हो, किसी और रिलेटेड हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप इस पे बात हमसे डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद। फिर कल मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।